आज जो हम सबसे पहले वीएन में बात करेंगे, पहला कॉम्बिनेशन लेंगे हम जुपिटर एंड मून। तो जुपिटर मून अगर किसी के चार्ट में हो, ट्राइन में हो, कंजंक्शन में हो, या कई बार ऐसा होता है सेकंड हाउस में हो, सपोज फर्स्ट में जुपिटर है, सेकंड में मून हो, इस तरह की सिचुएशन में हो, तो इससे ना हम एटलीस्ट 50 प्रिडिक्शन कर सकते हैं जुपिटर मून को देख के। तो उसमें से मैं 8-10 प्रिडिक्शंस आपको बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। आ गई प्रीति जी। हाँ, आगे प्रीति जी, इन्हीं के लिए किया था हमने आज बीएनएन। तो जो जुपिटर है, जैसे हम सब जानते हैं, जुपिटर नेटिव है, और हम मून को माँ का कारण भी लेते हैं, ट्रेवलिंग का भी लेते हैं, और 8-10 सिग्निफिकेटर्स हैं इनके। तो सबसे पहले अगर किसी के चार्ट में जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसा नेटिव ना का नेचर ना चेंजेबल होता है। उसका नेचर चेंजेबल होता है, मतलब एक बात पे वो रुक नहीं पाता, चेंज होता रहता है। दूसरी प्रेडिक्शन इसमें ये आती है कि मून मदर भी है, और जुपिटर के आगे मून है, तो जो मदर है वो जुपिटर के गुण लेके चल रही है। तो मदर नोबल फैमिली से होती है, अच्छी फैमिली से होती है, नॉलेजेबल होती है, और दूसरों की मदद भी करती है। तीसरी प्रेडिक्शन इसमें यह आती है कि जुपिटर मून वाले जातक को, नेटिव को लाइफ में एक बार ब्लेम जरूर लगता है। और इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि सपोज किसी का जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है, तो ये तो प्रॉमिस है उसकी कुंडली में कि उसको लाइफ में ब्लेम लगेगा। लेकिन वो कब लगेगा, वो उसमें हम दशा या प्रोग्रेशन या ट्रांजिट में जब होगा, उस समय जब ये कंजक्शन आएगा, तो उस समय उस पर ब्लेम जरूर लगेगा। लेकिन ब्लेम नहीं भी लग सकता। ब्लेम नहीं भी लग सकता वो किस तरह से, जैसे कि हमारे कैलाश जी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अगर ट्रेवल करता रहे आदमी लाइफ में, तो मून अलाइन हो जाता है और ब्लेम के बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। जुपिटर मून वाला जो जातक है, वो बर्थ प्लेस से दूर ही सेटल होता है। जुपिटर मून वाला बर्थ पापा को प्लेस से बोला ना। दूर ही सेटल होता है। और अगर ऐसा जातक जन्म स्थान से दूर चला जाए, तो उसकी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। और जुपिटर मून में एक कॉम्बिनेशन और होता है कि ऐसे लोग ना जिनका जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन होता है, ये अपनी मदर के बहुत क्लोज होते हैं। माँ का बेटा मदर के बहुत क्लोज होते हैं। गाजर गाजर है यूं बोल। दूसरा, जुपिटर मून वाले, पीछे से टमाटर। साउंड आ रही है, बंद रखें अब थोड़ा। कैसे होगा? रश्मि जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, थोड़ा बंद रखें। जुपिटर मून वाले फूड लवर होते हैं, फूडी बहुत होते हैं। आप देखेंगे कि जिनका जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है, उनको खाना बहुत पसंद होता है। जुपिटर मून वाले गोल्ड के प्रति ज्यादा इंक्लाइन होते हैं, उनको गोल्ड बहुत पसंद होता है जुपिटर मून वालों को। जो फीमेल नेटिव होती हैं जुपिटर मून वाली, वो चाइल्ड बर्थ के प्रति ज्यादा चिंतित रहती हैं कि बच्चा होगा नहीं होगा, अगर हो गया तो नेक्स्ट जो चाइल्ड है वो लड़का होगा, लड़की होगी। तो चाइल्ड बर्थ के प्रति ज्यादा वो होती है। ऐसे लोग जुपिटर मून वाले रिवर के पास जाना पसंद करते हैं। और कई केसेस में देखा गया है कि जुपिटर मून वाले लोग अधिकतर ऐसी सिटीज में रहते हैं जहां पर नदी या कोई पानी का सोर्स होता है। जुपिटर मून वालों की अगर आप शक्ल देखेंगे, तो वो अपनी माँ से बहुत मिलती है। माँ बेटे की शक्ल आपस में, नेटिव की और माँ की शक्ल आपस में बहुत मिलती है। और ये भी देखा गया है कि बचपन में ऐसे लोग चाइल्ड बर्थ में सफर बहुत करते हैं, कोई हेल्थ इशू, कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम रहती है। तो ये जुपिटर मून की प्रिडिक्शन है। इनसे आप 50-100 प्रिडिक्शन बना सकते हैं। और इसका सबसे इजी तरीका मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं अभी कल परसों में आपके साथ एक चार्ट शेयर करूंगा, और उस पर हम एटलीस्ट 100 प्रिडिक्शन करेंगे उस चार्ट को लेके। तो उसमें क्या होगा कि आप, सबसे बेस्ट तरीका है, एक तरफ जुपिटर के कारक तत्व लिख लीजिए, एक तरफ मून के रख लीजिए, और दोनों को मिला लीजिए। तो आपकी वो प्रिडिक्शन बनती चली जाएंगी। सबसे इजी वे है। इसमें जुपिटर मून पे कोई और प्रोडिक्शन बताना चाहेगा कैलाश जी, आप कोई प्रोडिक्शन इसके अलावा? सर मून बड़ी बेटी भी हो गई तो बड़ी बेटी इंटेलिजेंट होगी। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है, हमने पहले ही पढ़ा था, हमें जो अभी पढ़ाया जा रहा है उसमें यह है कि वीनस बड़ी बेटी और बड़ी सिस्टर है। और जब आपकी मदर एक्सपायर हो जाएंगी,
अच्छा तो मून बड़ी बेटी बन जाएगा, वीनस सिस्टर ही अच्छा। रहेगा, बट ये चेंज आ ओके। जाए तो मतलब जैसे जैसे रिलेशन खत्म होंगे या बढ़ेंगे तो कारक तत्व भी चेंज होते जाएंगे। अच्छा। जी। अब मनोज सर, एक क्वेश्चन पूछना था बस। जी। आपने बोला मून और जुपिटर बैठेंगे तो ये तो प्रॉमिस है, और अगर दूसरे जैसे कि एक हाउस में बैठ के दूसरे अगर और कंजक्ट हो रहा है या ट्राइन में हो रहा है तो सेम रहेगा? सेम रहेगा। प्रॉमिस से मेरा मतलब है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर मून ट्रांजिट में आ रहे हैं, कंजंक्शन में है, 212 में है, तो ये घटना आपकी लाइफ में जरूर घटेगी, जैसे ब्लेम वाली। लेकिन हाँ। वो कब घटेगी? जब ट्रांजिट या प्रोग्रेशन में वो, मतलब प्रॉमिस है ये होना है, बट और अगर जुपिटर मून की राशि में और मून जुपिटर की राशि में हो तो भी होगा। इंटरचेंज हो गया ना, एक्सचेंज हो गया एक तरह से। एक्सचेंज एक्शन आइदर अगर जुपिटर मून की राशि में है लेकिन मून जुपिटर की राशि में नहीं है। अगर जुपिटर मून की राशि में तो भी होगा, उसके इफेक्ट आएंगे, 30-40% इफेक्ट आएंगे। एक कॉम्बिनेशन हम और ले रहे हैं, जुपिटर सन। जैसे आपको पता है जुपिटर नेटिव हो गया, सन फादर हो गए, गवर्नमेंट हो गए, किंग हो गए, ये सारी चीजें सन है। तो जिस जातक का जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन होता है उसकी सोसाइटी में रेस्पेक्ट होती है, ऑनरेबल होता है सोसाइटी के अंदर। ऐसे लोग जुपिटर सन वाले, इनको गवर्नमेंट से और फादर से या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे सपोर्ट मिलता है और इनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होता है। जो इनके फादर होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं और अच्छी एडवाइस करते हैं, एडवाइजर होते हैं। फादर का भी सोसाइटी में नाम होता है। जो फीमेल नेटिव है जुपिटर सन वाली, उनको ज्वेलरी पसंद होती है, ज्वेलरी या गोल्ड से रिलेटेड चीजें उनके पास होती हैं। जो फीमेल नेटिव है उनके अंडर में काफी लोग काम करते हैं, जुपिटर सन में उनके अंडर में सर्विस करते हैं। और जो फीमेल नेटिव है उसको अपने घर में और इन लॉज के हाउस में रेस्पेक्ट मिलती है, इंपॉर्टेंस मिलती है, उसकी घर में चलती है। जो नेटिव होता है वो रिलीजियस होता है, रॉयल होता है। नेटिव का जो बेटा है, क्योंकि सन बेटा भी होता है, जो नेटिव का बेटा है वो भी प्रॉस्पर करता है लाइफ में फादर की तरह। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, कई केसेस में देखा गया है कि अगर जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है तो फैमिली में कैंसर होने की चांस रहते हैं या कैंसर की बीमारी की हिस्ट्री होती है। राइंदर सर आपका इंतजार कर रहे थे, आप आगे, तो इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, सूर्य है तो मतलब ज्यादातर कैंसर बोन की, मतलब बोन के रिलेटेड हो सकती है, बोन मेरो जैसा। बिल्कुल बोन मैरो जैसा हो सकता है कि सूर्य बोन को रिप्रेजेंट करता है, तो बोन मैरो जैसा कैंसर हो सकता है। तो आज सर हमने क्या किया और सूर्य, जी, सूर्य वैसे फेम का कारक है तो फेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा। जुपिटर सूर्य से फेम मिलेगा। वही सोसाइटी में रेस्पेक्ट, नेम, फेम, ये सारी चीजें। जुपिटर सन एक अच्छा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं सर हम। कॉम्बिनेशन अच्छा है, उसको बेटे के लिए भी अच्छा है कि मतलब बेटे के उसका बेटे का भी नाम अच्छा है। मतलब सर तीनों के लिए अच्छा होगा ना, नेटिव के लिए अच्छा होगा, नेटिव के अच्छा, फादर के लिए अच्छा होगा, नेटिव के सन के लिए अच्छा होगा, सन के लिए भी अच्छा हो गया। तीनों के लिए अच्छा हो गया। कैलाश जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं सर, नहीं। तो इस तरह से ना सर हम अपनी प्रिडिक्शन की ना एक मैं तो ये कह रहा हूँ सबको कि अपना, जैसे मैंने क्या करा, जुपिटर मून के 3 पेज बना दिए। जो प्रिडिक्शन जहां से मिलती है उनको लिखते जाओ और उसकी प्रैक्टिस करें। तो आप हाँ, ये बराबर। देखेंगे, आप ये देखेंगे कि एक चार्ट से, मतलब जो गुरुजी हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं, आज उन्होंने हमें दिया एक, कि एक चार्ट दिया है, इस पर हमें 100 प्रिडिक्शन करके देनी है उनको। और उनका ये कहना है कि आप एक चार्ट से 500 प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बट हाँ, बराबर। जो आपके सामने इंसान बैठा हुआ है, आपके मुंह से उन 500 प्रिडिक्शन में से पहली प्रिडिक्शन सही जब ही निकलेगी आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो। हाँ, क्योंकि एक होगा। कारक तत्व की 50 कि जुपिटर मून में मैं बोला मदर नॉवल होंगे,
अब यह हमने बोल दिया कि लाइफ में ब्लेम लगेंगे उसको, और पता लगा कि वो बंदा ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसका मून कहीं ना कहीं अलाइन हो रहा है, तो वो इंट्यूशन पावर आपकी काम करेगी। तो करेक्ट। अच्छा, दूसरा सर उसको ये पूछो, आपके गुरु जी को ये पूछो जी, कि इंस्टीट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ये भी सर क्वेश्चन आया था, इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए वो बताएंगे। और उन्होंने ये बताया कि आगे जाके कोई लेडी थी क्लास में, तो उनको, उनकी डॉटर इन लॉ को, मतलब मैं सल्यूट करूंगा उस लेडी को कि बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, वो अपनी डॉटर इन लॉ की, मैं પછી बात करूं। डॉटर इन लॉ की इतनी बड़ाई कर रही थी ना, उनकी डॉटर इन को कोई हेल्थ इश्यू है, तो वो कहते हैं कि मतलब मेरी बेटी की तरह है। तो फिर गुरुजी ने बताया कि मैं आपको अगली क्लास में, बीएनएन में केवल एक ही रेमेडी होती है, बाकी तो ये सारी अलाइन करने वाली, कहते हैं वो रेमेडी बताऊंगा मैं, वो बड़ी काम करती है, उस रेमेडी को अगर आप कर सको तो। सुरेश जी, आवाज आ रही है आपके पीछे से। तो आज का हमारा यही था, मैंने 2 उस पे लिया प्रीति जी। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे ना डेली कोई ना कोई कॉम्बिनेशन लेते रहेंगे, और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये प्रिडिक्शन दिए हैं, कल हम जब डिस्कस करें तो इसमें कुछ एड ऑन होनी चाहिए, और ठीक है। तो उससे ये रहेगा कि जुपिटर सबका- मून किया, जुपिटर सूर्य किया, जुपिटर मून किया। दोनों कर लिया सर, जुपिटर दोनों कर मून किया, लिया। जुपिटर सूर्य किया। वो मैं दोनों रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सर जुपिटर आपको। मून में, जी अच्छा, बताइए सर। जुपिटर मून में एक वो फूडी भी होती है, हाँ, वो जुपिटर मून लिखवा वाले दिया को सर। बोल दो फूडी। हाँ, लिखवा दिया लिखवा सर दिया वो। ना, हाँ, जुपिटर मून में फूड ही होते हैं सर। फूडी होते हैं। जी सर। और कुछ ऐसा देखे सर, जुपिटर मून वाले फैटी भी होते हैं थोड़ा, हाँ, होता है, क्योंकि फूड ज्यादा खाएंगे तो नेचुरली फैटी होंगे होंगे, फैटी होता है, फैटी होता है। ठीक है सर, आज फैटी भी होता है, और थोड़ा आर्टिस्ट भी होता है। मून बिल्कुल मून का कैरेक्टर तो देखो, तो उसका कलाकार भी उसमें गुणधर्म होता है। क्रिएटिविटी वाले गुणधर्म जैसे होते मानो हैं। क्रिएटिव, हाँ, क्योंकि मून एक अकेला ब्लेम नहीं होता है, हम्म। पानी नहीं होता है, उसमें एक कलाकार भी होता है, मतलब एक आर्टिस्टिक भी उसमें हो जाती है। और आप सबको एक और चीज पता होगी कि सब बैठे हुए हैं कि जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, वो मून की 27 पत्नियां थी। हाँ, मालूम है। पत्नियां थी, यह हाँ। सबको मालूम हाँ। होगा, 27 पत्नियां थी। और उसके पीछे ना अलग अलग स्टोरी है, जो मेरे को पता है 2 स्टोरी पता है। एक स्टोरी तो ये कि जो रोहिणी थी उनमें सबसे ज्यादा सुंदर थी, दक्ष की पुत्री। तो वो क्या होते थे, मैक्सिमम टाइम रोहिणी के साथ स्पेंड करते थे। तो बाकी जो 26 थी उनको प्रॉब्लम होने लगी, उन्होंने फादर से कंप्लेंट की। तो फिर वो कुछ ऐसा हुआ कि ये दिन रात जो चलते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कि वो सबके पास जाने लगे। तो घटते हुए और बढ़ते हुए इस तरह का है। उनको फिर वो श्राप मिला था मनोज जी साप कि आप साप दिया जो था। है ना सभी के ऊपर बराबर से समान दृष्टि क्यों नहीं डालते हैं, और ये जी शिकायत करी थी रेवती नक्षत्र ने। जी जी। तो रोहिणी में स्पैन चंद्रमा का ज्यादा रहता है बाकी और नक्षत्रों के बनिस्बत, इसीलिए ऐसा है। और इस- मुझे लग रहा है एक जुपिटर मून का एक मुझे भी ऐसे याद आ रहा है कि उसका फेशियल जो होगा ना, कभी उसका बहुत वो घटता बढ़ता रहेगा, कभी मतलब उनका वो, कार्य है। हाँ, कभी लगेगा कि वो बहुत मतलब स्मार्ट लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, और हाँ, कभी एकदम डल लगेगा, क्योंकि मून कभी का एकदम डर कारक। लगे। अच्छा, जी इसमें ना, मनोज जी, जी हाँ, बाइके गुप्ता बोल रहा हूँ। जी गुप्ता अभी जी। होने वाली अभी हो राजेंद्र सकते जी ने कहा था कि इंस्टीट्यूशनल पावर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना तो सर सब लोगों को ना वाई के गुप्ता जी का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। वाई के गुप्ता जी की बहुत अच्छी पकड़ है इस पे, अपने क्या कहते हैं, हिप्नोसिस पे। एक चीज मतलब आपको वो, अभी जैसे क्लास ले रहे हैं तो क्लास में अगर किसी का कुछ पूछना हो तो वो बैठे बैठे बता देंगे, मतलब ऑनलाइन ही। दूसरा, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज डेवलप की है, जो इनके साथ मैंने, मतलब मेरे लिए अचंभे की बात थी। इन्होंने, हम लोग 4-5 महीने पहले मिले थे, जैसे अपन सब लोग मिले हैं, लेकिन अब काफी अच्छे फ्रेंड बन गए। नमस्ते जी पूजा जी। इनकी एक बहुत अच्छी चीज देखी मैंने वास्तु की। पायल जी, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप वास्तु करती हैं। हाँ जी। मैं इनके ऑफिस गया, फैक्ट्री गया इनके, तो जैसे इनको ओके। पता था मैं वास्तु न्यूमरोलॉजी करता हूँ, इन्होंने कहा मैंने एक नई चीज सीखी है। तो हाँ। इन्होंने कहा अपना पेंडुलम इन्होंने निकाला, और कहा यहाँ की नेगेटिव एनर्जी चेंज करो, चेक करो। जब हमने एनर्जी चेक की तो वो नेगेटिव दिखा रहा था उस पर्टिकुलर जगह की, वो उल्टा घूम रहा था हाँ। जैसे प्रोग्रामिंग की। इन्होंने कहा 10 मिनट बाहर बैठो। हम्म। 10 मिनट बाद हमें बुलाया अंदर, वो पॉजिटिव दिखाई देने लग गया। तो इन्होंने बिना रेमेडी के एनर्जीज के थ्रू ये वास्तु को सही कर देते हैं, स्ट्रिप विस्ट्रिप बिना डलाए। अच्छा। एक चीज, हाँ।
दूसरा इनके पास एक और मतलब देते नहीं है ना, ज्ञान में इनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। दूसरा नहीं, इनके नहीं, पास ऐसा एक नहीं और है। बढ़िया चीज है, आप इनके सामने बैठ जाओ, बॉडी के किसी पार्ट में दर्द हो रहा हो, ये पता नहीं क्या करते हैं, उस समय वो दर्द खत्म हो जाएगा। जी मुझे कीजिए, Correct. मुझे बहुत जरूरत है। तो सर शक्ल तो दिखाएं, और ये कहाँ के हैं? अच्छा, ये गाजियाबाद के ही अपने पड़ोसी हैं। पर्दा पर्दा हटाएं, पर्दा। भाई के जी अपना पर्दा हटाओ थोड़ा। राइके जी, और मेरा तो उसका MRI भी हो चुका है। अच्छा, और मेरा सर्वाइकल दूर कर दो, मैं आभारी रहूंगी जीवन पर्यंत। और ये थैंक यू। पूजा जी ये पास्ट रिग्रेशन में लेके जाते हैं, मेरे को लेके गए 1-2 बार, और मतलब इन्होंने जो जो चीजें की ना, हमने ना एक ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे आप लोगों के साथ एस्ट्रोलॉजी का, इसी तरह से हमारा एक ग्रुप है जो हिप्नोसिस पे काम करते हैं। और इन्होंने मतलब ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाते हैं ना कई बार, तो हम जब भी अपनी कोई मीटिंग करते हैं, मतलब वो वाली हिप्नोसिस वाली, तो इनको जरूर, मैं कहा ये नहीं होगा तो फिर कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, हर के पास क्वालिटी है कुछ ना कुछ। जी भाई के जी सर बताइए उसको सर। बोलो ना इंग्लिश। हाँ, अभी इसमें अभी मैं अभी मैं बोलने वाले थे वो इंस्टीट्यूट पावर बढ़ाने के लिए, हाँ बताओ हाँ ना भाई, क्या बोल भाई रहे के थे। जी बताइए। मैं इंस्टीट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए इसमें जो आज्ञा चक्र होता है ना अपना, थर्ड आइज, ठीक है। हाँ हाँ, आप थोड़ा ही। हाँ, तो यहाँ बैठ करके, और इसमें थर्ड आइज पे जो आज्ञा चक्र होता है उस पे ध्यान लगा के, और अगर ओम की चैटिंग करें, ओम की, तो इंस्टीट्यूशन पावर हम्म, स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। सही कह ओम रहे की चैटिंग करते हैं तो 108 बार, या जो भी हो आप संख्या रख लो, 11 या 108 या 21। तो अगर आप थर्ड आइज पे जब आप चैटिंग करेंगे, तो उस टाइम पे आप कुछ भी सोचो, मतलब इमेज करो, जैसे दरवाजे पे कुछ आप सोच रहे हो, तो फिर बीच कुछ टाइम के बाद आप वहां पर जाके देखोगे, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि जैसे आप देखोगे कि कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, या कोई कुत्ता बैठा है आपके गेट के पास। तो आप इमेजिन करोगे, जाके देखोगे तो आपको कुत्ता बैठा मिलेगा वहां पे, या कोई व्हीकल दिखेगा वहां पे, तो जाके देखोगे तो वही व्हीकल खड़ा मिलेगा आपको। तो मतलब पहले आपने कुछ दिन तो आप करोगे कि इसको है ना, आगे चक्र पे जाकर के ओम की चैटिंग करो, फिर उसको नहीं इमेजिन नहीं, करो। वो तो समझ गया। याज्ञा चक्र क्या होता है, मतलब थोड़ा ही आज्ञा अपने चक्र क्या दो होता है? आंखों की। आज्ञा चक्र क्या होता है ये बताओ। क्राउन आज्ञा चक्र चक्र, एक्चुअली थोड़ा ही हमारे थर्ड आई। थोड़ा हाँ, थर्ड आई, थर्ड आई। Third जैसे eye। 7 थोड़ा ही चक्र होते कहाँ हैं ना होती है? हमारे, थर्ड आई यहाँ होती यहाँ है? यहाँ। तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र। या तिलक लगा अच्छा, तीसरा रहता। हाँ, तिलक जो लगाते हमारे, हैं उस जगह पे। हाँ हाँ, वो जो जहाँ तिलक लगाते हैं, सेंटर में एक्चुअली मोस्ट। दोनों दोनों भौं के बीच में, और नाक का ऊपरी वाला हिस्सा जो होता है वहां सेंटर में। उसको कैसे, मतलब वो अपनी दोनों आंख खोल के उस तरफ वहीं वहीं लेके जाना है, मतलब? आंखें आंखें बंद करो, ठीक है, आंखें बंद करके सेंटर में ध्यान को लेके जाना है आपको, सेंटर में ध्यान को अच्छा अच्छा, लेके समझ ऊपर, गया, अच्छा। मतलब आंखों को है ना, आंखें बंद करके आंखों के ऊपर चढ़ाना है, और सेंटर में ध्यान लेके जाना है। हम्म, और फिर वहां पे समझ आपने गया, कुछ इमेज करना है, मतलब ठीक है, और जिस चीज को इमेज करोगे फिर वो समझ। चीज आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से फिर विचार आने शुरू हो जाएंगे आपको। तो फिर वो विचार जो आएगा वो सच होगा, जो भी आपका किसी का आप सोचोगे उसके बारे में, तो वो अपने आप ही इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाएगी। तो आपने जैसे हमारे 7 ठीक। चक्र होते हैं ना, जैसे मूलाधार चक्र हो गया, सहस्त्र चक्र हो हम्म गया, हम्म इसी में मणिपुर चक्र हो गया, फिर ये हमारा हार्ट चक्र हो गया, इसी में जो आज्ञा चक्र होता है, जो हमारा हम्म, छठा चक्र होता है, इसके बाद फिर सहस्त्र चक्र आ जाता है, ऊपर चला जाता है वो। तो जो अपना जो आज्ञा चक्र होता है उस पे आपको करना है। आज्ञा चक्र कहते हैं, इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, थर्ड आइज भी कहते हैं, ठीक है। ये हम्म, इंस्टीट्यूशन पावर के लिए होता है, ठीक है। तो हम्म। इसको आप लाइन इस पे एक दिन करना तो शुरू करो। एक दिन तो पूजा जी इन्होंने क्या किया, अभी शायद गुप्ता जी 5-6 महीने पुरानी बात है, हम जो लड़के हैं ना सागर, अपना सिद्धार्थ सागर, जो कपिल शर्मा के शो पे आता है, कॉमेडियन है, हम उसके घर पे थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उनके घर पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे। उसकी मदर को बहुत इंटरेस्टेड है, वो भी मतलब 92 से जुड़ी हुई है इनसे। तो एक लेडी को शायद हमने गुप्ता जी पायल के ऊपर किया था ना, हाँ हाँ, पायल को, पायल। एक हमारे ग्रुप में थी पायल, उसको लेटाया इन्होंने, और चालू किया। 10 मिनट बाद इन्होंने हमें पहले ही बोल दिया कि जो मैं इसको बोलूंगा ये लिखेगी। उसको इन्होंने जगा दिया, उस मतलब ट्राइन से बाहर लिया है, ट्राइन के अंदर रहे, पहले ट्राइन में लेके सोती रही, फिर उसको बाहर लाए, और जो ये बोल रहे हैं वो लिख रही है, उसके दिमाग पे उस पे से उसका कंट्रोल खत्म। नहीं, उसको उसको एक 1 से 10 तक गिनती लिखने के लिए कहा, तो मैंने कहा था ना पहले कि 8 नंबर नहीं लिखेगी, ये 2 नंबर नहीं लिखेगी, तो उसने लिखा ही नहीं, बोल भी नहीं पाई वो। बोल भी नहीं आपके तो मतलब सामने कराया था ना वो। इनके पास विद्याएं हैं, लेकिन ये ना गुरुओं से विद्या निकालना ना, मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ इनके, नहीं निकाल के नहीं, ऐसा रहूंगा। नहीं है।
चलो जी, तो हम तो मनोज जी, क्या इससे हम किसी की हेल्थ के लिए भी विजुलाइज कर सकते हैं ये कि हेल्थ उसको अच्छी हो जाए? ये हेल्थ के लिए है। जो हमने अच्छा। हिप्नोसिस को लोगों ने गलत समझा हुआ है कि ये हिप्नोटिज करके हम ये करा सकते हैं। पहली चीज तो ये कि आप किसी को हिप्नोटिज जब भी कर सकते हैं जब वो तैयार हो, एक चीज। ओके। दूसरी चीज क्या है कि आप उसके सबकॉन्शियस माइंड को, जैसे अगर मान लो कोई छोटा बच्चा है, हम जी। क्या करते हैं कि 1 साल जो मतलब बच्चा होता है ना, 18 साल की उम्र तक 1 लाख जी। बार हम उसको ये बोल चुके होते हैं, तू तो नालायक है, तू कुछ कर ही नहीं हाँ, सकता लाइफ में। तो उसके सही। सबकॉन्शियस माइंड में इतना गंद भरा हुआ भर देते हैं नेगेटिव थॉट्स। तो अगर आप ये देखो, कोई छोटा बच्चा है, मान लो 4-5 साल का, जब वो हल्की सी नींद में हो, उसके आप कान में ना 5 मिनट डेली बोलो, यू आर द बेस्ट, तू एजुकेशन में बहुत बढ़िया, ये आप देखेंगे 15 दिन में आपको चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे। वही एक्चुअली मैं इसलिए पूछे थी कि बिकॉज जैसे कुछ है मेरे सराउंड में जो हेल्थ वाइज सही नहीं है, या उनको बॉर्न से मतलब बाय बर्थ प्रॉब्लम है, तो क्या हम ये चीज सोच करके विजुलाइज कर सकते हैं मैं उनको? मैं मैं सविता जी आपको ना गुप्ता जी का नंबर दे दूंगा, ग्रुप में ऐड है ही है, तो आप एक बार जी। इनसे बात कर लेना, ये आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे। और वो होता वो क्या है, कुछ रेमेडीज हैं वो मैं बता दूंगा आपको, अपने आप ही खुद कर पाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। तो चलो, मैं एक चार्ट मेरे पास है, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चार्ट है, कोई फैमिली मेंबर है उसका डिस्कस करते हैं, फिर पायल जी का चार्ट, उसके बाद किसी और का जो भी कहेगा वो हम चार्ट ले लेंगे। तो मैं जरा वो चार्ट लगा। आज आप राहु की बात कर रहे थे, देखो एक वो उसमें पिक्चर में राहु बिल्ली का वो है। अभी आपको एक और हमारे साथ जुड़ी हुई है नरवी से, रुचिका जी। वो भी वास्तु की बहुत एक्सपर्ट है, वहाँ के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कर रही है वास्तु के। अभी मैं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ वो चार्ट लेके। राहु और केतु के बीच में अभी भी आज तो मेरा वो तो आपने सुबह ही याद कर लिया था राहु केतु को, तो कैलाश जी। हाँ 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 हाँ। नहीं, वैसे भी मेरा कंफ्यूजन ही है अभी तक, क्योंकि कुछ लोग अभी भी राहु कैट को समझते हैं, कुछ लोग डॉग को समझते हैं, वो तो कंफ्यूजन ही है, चल रहा है। कोई पराशरी कुछ में तो कैट को लेते हैं, बाकी मुझे आइडिया नहीं है। पराशरी में ही एक किसने बंदे ने किसको? मुझे कहा कि केतु जो है, मतलब कैट को केतु कहा है, अच्छा, हमने क्योंकि जिनसे पढ़ा उन्होंने कैट आइज कैट। जो होती है केतु के लिए, जो हाँ। स्टोन दिया जाता है उसका नाम भी कैट आइज करके होता है ना। शिशिर जी, आप हैं लाइन पे अभी हमारे साथ? नहीं, ऐसे तो गुलाब जामुन में गुलाब भी नहीं है, जामुन भी नहीं है। हाँ वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, अच्छा वो रुचिका ज्वाइन जी। कर रहे हैं। हाँ रुचिका जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये ना एक चार्ट है, राइंदर सर, हम्म, जरा इनका बताइए, जॉब से रिलेटेड इनको वो है आगे वो भी आएंगे, उनसे पूछ लेते हैं। शिशिर जी, आपने ज्वाइन कर लिया? आई थिंक वो करने वाले हैं मेरे ख्याल से। नहीं, ज्वाइन तो कर लिया मैंने, एडमिट तो कर दिया। अच्छा, तो फिर आए होंगे मे बी। वो अभी ना सर, ड्राइव कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ वो अच्छा, अपनी डॉटर को लेने गए हैं। ठीक ठीक, तो कोई वो इशू भी नहीं। बट अ, वो है आई थिंक हाँ, राइंदर सर, इनका क्या था, जो राहु की दशा चली ना इनकी, बहुत बढ़िया गई। केपी के हिसाब से भी बढ़िया दिखाई दे रही है हमें। मनोज जी, मैंने ज्वाइन बरोबर। कर लिया है। जी, अब मैं आप लेकिन साइलेंट पे रखूंगा जी। आपका जी क्वेश्चन बताइए, आपका क्या है शिशिर जी, फिर हम लोग डिस्कस नहीं, करते मेरा क्वेश्चन तो आप जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था वही डिस्कस करना है मनोज जी। हैं। इस अच्छा अच्छा, स्थिति से कैसे बाहर निकलना है। इनका राइंदर सर, सब लोग वैसे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन कैरियर को लेके कुछ इश्यूज रहते हैं, तो उससे रिलेटेड है। अभी इनकी जो दशा चल रही है वो जुपिटर की दशा चल रही है। अगर हम बीएनएन के हिसाब से देखें, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया था कि इनके ना ब्रेक आते रहते हैं कैरियर में, फिर में ब्रेक लेंगे। जैसे सैटर्न केतु। तो मेरे को लगता है कि ये भी हम्म, एक रीजन है इनका। अगर हम सैटर्न की स्ट्रिंग बनाते हैं सर, तो 2 6 10 में हम्म, सैटर्न केतु आ रहा है, और मार्स वीनस आ रहा है, तो पैसा तो कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन 2 डेस्टिनी ब्रेकर आ गए, मार्स और केतु। हम्म। कैलाश जी बताइए कि मार्स और यहाँ उनका सैटर्न यहाँ केतु तो प्रॉब्लम क्या, जुड़ रहा है। उनका प्रॉब्लम क्या है, देखो ये कुंडली में, हम्म कि उनका जो करियर में ब्रेक आ रहा है ना, हम्म, ये जी, ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब को प्रॉब्लम थर्ड हाउस में केतु दे रहा है। हम्म हम्म हम्म,
थर्ड हाउस का जो केतु है ना, बुध के घर का, बुध के करके, ओके। हाँ हाँ, वो प्रॉब्लम दे रहा है। और इसको मतलब बुध और राहु साथ में बैठा है। बुध और राहु साथ। मर्क्यूरी और राहु साथ में शन है, और मार्स है और जुपिटर है। जी, नहीं, मार्स नहीं, मून है, मून और जुपिटर है। मून और जुपिटर। और मार्स और ये इसमें पड़ा है। तो यहाँ मैंने काफी लोगों को देखा है कि जो लोग के थर्ड हाउस में केतु रहता है ना, तो उसको बहुत प्रॉब्लम आता है जॉब में, कैरियर में, क्योंकि आदमी साहस कर ही नहीं पाता। हिम्मत नहीं कर पाता। और दूसरा क्या है कि केतु थर्ड हाउस में बैठता है तो आपके हाथ की कमाल, क्योंकि आप हाथ का पूछो उसको, हाथ का यूटिलाइज करते नहीं करते, कम करते कि करते। शिशिर जी, आप करते हैं मतलब कुछ राइटिंग वगैरह कुछ? हेलो। नहीं, मैं राइटिंग वगैरह नहीं करता हूँ। वो कल हम डिस्कस कर रहे थे ना कि आप उसको लिखो कुछ। हाँ जी हाँ, जी जी, तो राजेंद्र सर कंटिन्यू। उसका प्रॉब्लम यही है कि थर्ड हाउस मतलब थर्ड में केतु है, तो ये लोग क्या मतलब यूटिलाइज करो तो मुंह पे मतलब कैलकुलेशन करो, और राहु को यूज करो, मतलब उसको कैलकुलेशन करना चाहिए राइटिंग से। राइटिंग। जब तक वो थर्ड हाउस का केतु को यूज नहीं करेगा, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, छोटी छोटी। कोई पण वस्तु, कोई पण साहस करो, छोटा छोटा करो। ये भाई सब बड़ा साहस करते हैं, पूछो उसको, साहस बड़ा किया होगा सब हर जगह पे। आपका शिशिर जी ऐसा रहता है कि काम हमेशा बड़ा करना है, बिल्कुल। तो आपको ना केतु, हम्म सैटर्न के साथ केतु है तो इसमें हम कहते हैं बेबी स्टेप्स की तरह काम करना चाहिए, एक चीज। दूसरा, एक और रेमेडी मेरे को ध्यान आई कि आपको ना सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जी। क्योंकि केतु स्टेट्स भी हैं। क्यों राजेंद्र सर, स्टेट्स है ना? ना, केतु टेढ़ है। कैलाश जी, आप भी कुछ ठीक बताएं। है। पायल जी, आप यस सर, कुछ? इनका जी जी, इनका कैलाश जी। करियर जो है या उनका सैटर्न जो है केतु के साथ जुड़ा हुआ है, हम्म। तो इनको केतु से रिलेटेड अगर करते हैं तो उनका लाइफ फिर शॉर्ट हो जाएगा। शिशिर केतु जी, को क्या अलाइन करते हैं करके आप? रखेंगे। मैं एक एनवायरनमेंट की एनजीओ में काम करता हूँ। उसके हम्म पहले मैं पिछले मेरी शुरुआत जो थी, 17 साल मैंने बैंकिंग में काम किया है। किसमें किया? और बैंक 17 साल बैंकिंग में काम किया, बैंकिंग में। बरोबर है। और मैं आपको बताऊं, जब मेरी 7.5 शुरू होने वाली थी 2015 में, अचानक उस टाइम आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज आवाज आज ब्रेक हो रही। कि मैंने बैंकिंग छोड़ के मैं एनजीओ सेक्टर में आ गया। मतलब जो दूसरा बिल्कुल मैंने, नॉर्मल, नेचुरल नहीं है। मैं एक बात करता हूँ, आवाज आपको आ रही है? बात अभी पूछता हूँ। आपको आवाज आ रही है? आ, मैं नहीं, आपको आपकी पूछ रहा ब्रेक हो हूँ, रही है क्या हेलो, आवाज। आपने आपने बैंकिंग में काम हेलो किया मनु जी, तो उस आवाज आ समय रही है अभी? पीरियड कैसा रहा आपका? आ रही है। शिशिर जी कुछ हेलो पूछ रहे हैं राजेंद्र जी, जब आपने बैंक में जी। काम किया तो कैरियर कैसा रहा? लेकिन 2011 के बाद से थोड़ा सा पीरियड डिफिकल्ट होना शुरू हो गया। 2011 तक नहीं पीरियड नहीं ठीक था। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बैंकिंग के काम में कैसा रहा पीरियड आपका वो। ठीक रहा। 2011 तक बैंकिंग काम में पीरियड ठीक रहा, 11-12 तक ठीक रहा। उसके बाद हम्म से काम में थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हुई जब मेरे गुरु की महादशा शुरू हुई। हम्म सर, इनको गुरु की महादशा में मेरे हिसाब से जैसे मून और और जब 7.5 शुरू हुई तो उसके पहले उसको गुरु की महादशा में प्रॉब्लम क्यों आ रही है बताओ सर? हम्म, आप इसको, जब से गुरु की महादशा कब चालू हुई, आपकी हुई गुरु की महादशा? 2012 में चालू हुई, आज से 11 साल, मतलब 2012 में। जी। 25 दिसंबर ग्यारह 2012 साल चालू हो गए। जी। अब 11 साल में मतलब आपने क्या किया कि गुरु और केतु आमने सामने है, और केतु थर्ड हाउस में है, तो आपने क्या स्पिरिचुअल से दूर भाग के गए? आप स्पिरिचुअल होना छोड़ दिया आपने? नहीं, एक्चुअली स्पिरिचुअल तो, अब इसमें बताओ राजेंद्र जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं स्पिरिचुअल तो हूँ। और इनफैक्ट मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान बढ़ा है। ये तो ये भी हो सकता है कि एज के साथ सभी का ध्यान बढ़ता है, लेकिन मेरा ध्यान बढ़ा है। हम्म हम्म राजेंद्र सर, एक बात जिस बताइए। दिन
जी जिस जिस दिन से आपका स्पिरिचुअल का मतलब तरफ झुकाव बढ़ा, उस दिन से आपका पीरियड सुधरने लगा। आप समझो गुरु की हो महादशा सकता में। है, हो सकता है जी। उससे जब तक आप नहीं थे तब आपकी गुरु की महादशा खराब गई। जैसे ही आपने जी स्पिरिचुअल तरफ झुकाव बढ़ा दिया, आपकी गुरु की महादशा अच्छा जाने लगी। जी। अच्छा, इससे जी एक चीज और बताइए कि जो आप बैंक में काम करते थे तो वो इंडियन बैंक था, फॉरेन का था बैंकिंग में? फॉरेन बैंक थे, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक। अगर सर एक चीज देखें, अगर ये फॉरेन बैंक की बात करते हैं तो सैटर्न इनके रेट्रोगेट के ज्यादा रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि सैटर्न फर्स्ट हाउस आएगा नहीं, 159 में, सैटर्न राहु जुपिटर राहु। यहाँ क्या है कि उसका जो शेटन शेटन वृषभ राशि में बैठा है, मैं तोरस में बैठा है, हम्म वो मेष का भी फल देता है और वृषभ का भी देता है। देखो, हम्म उसके पास पैसे की कमी तो बचपन से नहीं होगी, पैसे तो उसके पास आते ही रहेंगे। आता है, मतलब ऐसा नहीं कहता हूं करोड़ आता होगा, करोड़ गया होगा, लेकिन पैसा तो उसके पास आया होगा। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि जब तोरस में शनि होता है तो आदमी को सतत काम करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। बीच में ये काम छोड़ देते हैं, मतलब स्लो हो जाते हैं, कंटिन्यूस नहीं करते। ब्रेक नहीं आना चाहिए, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या है जी कि वो गुरु की महादशा, देखो, गुरु की वो क्या गुरु की पहले? महादशा है तो गुरु है शुक्र के घर में, तो यहाँ गुरु वीक हो गया। गुरु वीक हो गया, पहले खुद के घर में बैठा है, बिल्कुल। लेकिन गुरु का जो झार है वो शुक्र है, हम्म तो यहाँ गुरु थोड़ा वीक हो गया। हम्म। और पायल जी, उन्होंने अपना घर बनाया है, वो पूछो ना। आपने हाँ? घर बदला है क्या शिशिर जी कोई? नहीं, अपने हाँ, नाम से घर बनाया है। मैं तो घर में नहीं, नहीं, घर बना है उसमें, लेकिन मैं रहता नहीं, वो किराए पर है। लेकिन मैं जो रहता हूँ, मैं 3 घर बदल चुका हूँ। हम्म। आपको आपको सॉल्यूशन क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहते हो बताओ, तो हम सीधा सीधा उस मुद्दे पे बात करते हैं। हाँ राजेंद्र जी, मुझे सोल्यूशन ये चाहिए कि मैं इस समय ना अपनी जॉब से बहुत डिससेटिस्फाइड हूँ, काफी परेशान हूँ। बरोबर है। और मैं चाह रहा था कि मुझे अच्छा जॉब मिले कहीं पर, टू माई सेटिस्फैक्शन। अब ये बड़ा मुश्किल है हम्म। कहना कि मेरा सेटिस्फैक्शन क्या है, लेकिन हाँ, जिसमें कि मेंटली खुश रहूं और हाँ, और ऑब्वियसली करियर में आगे प्रोग्रेस करूं। देखो सर, आप मेंटली तो खुश नहीं रह सकते, मैं स्पष्ट बोलूं। जब, क्योंकि अभी हम्म, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन, ऐसे व्यक्ति का जी। चेंजेबल नेचर होता है। तो या हाँ तो हाँ। आप अपने मून को अलाइन करो, अपने प्रोफेशन में ट्रेवलिंग को वो कर लो, इन्वॉल्व। हम्म, हम्म, और जैसे कल हमारी बात हो रही थी कि आपका मून राहु है, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन वो ओवर हम्म, थिंकिंग कहीं ना कहीं इसलिए थोड़ी बहुत कंट्रोल हो रही है कि जैसे कल आपने मेरे को बताया था कि आपको बायोग्राफी वगैरह देखने का शौक है, तो हाँ वो कहीं ना कहीं। सर, मनोज जी, एक बात पूछो कि राहु की महादशा जब उसको गई, जी। तो आप बोले थे बढ़िया गई। हाँ जी। अब राहु उसकी कुंडली में देखो गुरु के घर का है, मतलब गुरु राहु नीच का है, हम्म तो उसने कुछ ना कुछ तो खराब कर्म किए होंगे, तभी गुरु उतना उसको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। देखो, यहाँ भी लॉजिक चलता है कि हम्म राहु के काम में जितनी ईमानदारी रखी तो गुरु उससे आगे जाके ईमानदारी देगा, बहुत पैसा देगा। हम्म। तो सर ईमानदारी किस तरह की नहीं रखी होगी, मतलब क्या, जैसे गुरु मतलब कैसे? 2 नंबर का काम किया होगा, किसी का चीटिंग किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा। नहीं, इस जीवन में तो नहीं किया अभी तक राजेंद्र जी। अब पुराने जीवन में किया हो तो पता नहीं। आपका शिष्य जी कोई ब्रदर है? नहीं, कोई ब्रदर नहीं है, सिस्टर है। आपका राजेंद्र सर। जॉब तो चेंज हो जाएगा, आपका जॉब तो चेंज हो जाएगा मई महीने के बाद। अगर आप चाहो तो जॉब बदल सकते हो मई महीने के बाद, अच्छा वो भी बढ़िया मिलेगा आपको। अच्छा। जब बृहस्पति गुरु महाराज जब तोरस में आएगा, शनि पे जाएगा, तो कुछ जी। ना कुछ तो चेंजेस कराएगा आपकी लाइफ में, परिवर्तन तो देगा ही देगा। अच्छा। हाँ। और मेरे को तो लगता है सर, जो आप मई महीने की बात कर रहे हैं, तो कल भी हमारी बात थी 25 अप्रैल, जैसे ही मून आएगा ना सर इनका, हम्म हम्म
तो उस समय चेंज हो सकता है, क्योंकि केपी के हिसाब से 5-9 दे रहा है, और इस समय कोई ये स्टडी का ही प्लान कर सकते हैं, हो सकता है, मतलब कुछ पढ़ाई वढ़ाई का इनका मूड बन जाए कुछ करने का। जैसे कल हमारी बात हो रही थी कि एस्ट्रोलॉजी, हमने कहा सैटर्न केतु है तो एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू कर दो आप हमारे साथ जुड़ के। मैं वही करूंगा मनोज जी, मैं आधी आधी बातें आप लोगों की, मैं तो पहली बार आप लोगों का डिस्कशन सुन रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। आपने जो अभी जी त्रिनेत्र की बात करी, बेस्ट के लिए वो हाँ जी, उसको तो जुपिटर मैं भी 8 सजेस्ट, दे रहा है, 8th हाउस भी यूटिलाइज करना है। जुपिटर में वीनस और मर्क्यूरी, वो नक्षत्र लॉर्ड 8 दे रहा है, तो अगर एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो अच्छा रहेगा उनकी जुपिटर की दशा। हाँ, यही हमने कल बोला था इनको कि ना, कि ये अगर एस्ट्रोलॉजी थोड़ी थोड़ी भी करें तो इनको थोड़ा यूटिलाइज हो जाएगा 8th हाउस, और वो कहीं ना कहीं उसको पैसा ज्यादा मिलेगा वास्तु से। अगर ये आदमी वास्तु करेगा, शनि देखो सामने शनि है, शनि शुक्र मंगल, शनि कर्म है, शुक्र पैसा है, मंगल जमीन है। जमीन की दलाली भी कर सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं दलाल, आप क्या बोलते हैं जमीन की कमीशन एजेंट, ब्रोकरेज हाँ, क्या रियल बोलते एस्टेट ब्रोकर। ब्रोकर, हाँ। हैं? रियल एस्टेट आपने ब्रोकरेज, मेरी मन की, उसमें भी। आपने मेरी दिल की बात कह दी है राजेंद्र जी, मैं एक्चुअली हाँ, वास्तु ही करना चाहता हूँ। बस तो उसमें आपका बहुत पैसा कमाओगे। सर ऐसा ना, हर आदमी वास्तु करना चाहता है। 20 कुंडलियां देखो, जितने जब पैसे मिलते हैं, एक वास्तु से इतने पैसा मिल जाता है। नहीं, मैं आपको बताऊं मनोज जी, जी जी। वास्तु ना, मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी को ऐसे नहीं मान रहा हूँ, कह रहा हूँ कि कम है वास्तु ज्यादा है, लेकिन वास्तु मुझे इंटरेस्ट, लगता है कि सामने प्रैक्टिकल होता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल। जी शिशिर जी, आपने इतने सारे एस क्यों बढ़ा रहे हैं, कब से किया है ये सब? मैंने भी देखा कि इस ग्रुप में कई लोगों ने अपने आगे एस बढ़ा रखे हैं, मैंने भी बढ़ा रखे हैं, नहीं, ऐसे मुझे नहीं किसी बढ़ाना ने चाहिए। बढ़ाया, हम्म लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं महसूस दिया। बारह किस हाँ लिए नहीं तो होगा? आप लिखते नहीं होंगे ना 105 104 बार डेली? नहीं, रोज नहीं लिखता, लेकिन पहली बार जब करा था तब लिखा था। नहीं नहीं, इसको लिखो सर, डेली लिखो आप। सर, लिखो। मनोज जी, एक इस कुंडली को देखा। इस कुंडली में चारों था 14710 में कोई ग्रह नहीं है, मतलब पिलर नहीं है कुछ। पिलर नहीं है, नाबालिग कुंडली है, अगर ये बिना सलाह के कोई काम करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि वो कुंडली, मतलब ये कुंडली भी, मतलब पिलर नहीं है, मतलब मजबूती नहीं दिखा रही कुंडली। केंद्र के घर है, और जैसे हमने लाल किताब का भी डिस्कस किया था ना, तो उस दिन की, अगर 14710 में कोई प्लेनेट ना हो तो ऐसे व्यक्तियों को, अगर या तो किसी की सलाह से काम करना चाहिए, अगर सलाह भी नहीं लेनी तो अगर कोई काम करने जा रहे हो तो घर की दीवारों को बोल के जाओ कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो आपको पॉजिटिव अच्छा। रिजल्ट मिलेगा। हम्म। इसको हम नाबालिग कुंडली बोलते हैं, कि जैसे सर ने बोला, दूसरा वर्ड यूज कर लिया, पिलर, मतलब स्ट्रांगनेस नहीं है। जी। ठीक है सर, और ये आपका झुकाव कहाँ पड़ा है, आपका मन कहाँ पड़ा है? अष्टम स्थान में, रिसर्च करने में पड़ा है आपका मन, जमीन में पड़ा है, पैसे कमाने में पड़ा है, मंगल शुक्र कहाँ बैठा है आपका मतलब मन कहाँ है? अष्टम स्थान में है, जी। जहाँ खुद की राशि में आपका मन हमेशा जमीन प्रॉपर्टी में पैसा रोकूं। आप मंगल शुक्र, आपके पास पैसा हो तो ग्रीन वेजिटेबल में पैसा रोको, जमीन में, उसमें पैसा मिलेगा आपको, इन्वेस्टमेंट करना हो तो। सर, आई मस्ट टेल यू, बहुत ही इम्प्रेसिव साइंस है ये बात, आप लोग जो हम्म कह रहे हैं, ये सब विचार मेरे मन में आते हैं। हम्म। ठीक सर, तो ठीक है सर, तो थैंक यू वेरी मच। डिस्कस मैं करेंगे ये, आप ज्वाइन करिए जब भी आपको टाइम मिले, साथ में आप एस्ट्रोलॉजी मैं सीखिए, और जो 2-3 रेमेडी सजेस्ट किए जैसे राजेंद्र सर ने, कि लिखिए आप, मतलब कंप्यूटर पे जी। या ऑनलाइन पे इतना ज्यादा मत करिए, जितना लिखेंगे उतना कैरियर आपका अच्छा चलेगा। जी। जी। ठीक है सर, कल बात करते हैं कुछ फिर कुछ अपन। कुछ जी बात होती है। 1 मिनट, जी। कुछ जी कुछ नहीं लिखे जी। ना, कुछ नहीं लिखे ना भाई साहब, एक रेमेडी देता हूँ। अपना जी। अकाउंट लिखना चालू कर दो अपना। 5 रुपया खर्च किया, 5 रुपया लिख दो डायरी में। 10 रुपया खर्च किया, हाँ। 10 रुपया लिख दो। जी। वो आपके जी। लिए बेस्ट जी। रेमेडी है, क्योंकि केतु थर्ड हाउस में मरक्यूरी के घर में बैठा है। तो अपना अपना हम्म। अकाउंट लिखना चालू कर दो, ठीक है सर, डायरी ठीक है। बनाना चालू करो। जिस दिन डायरी बनाना चालू कर दिया, आपका समझ लो आपका समय चालू हो गया। हाँ, डायरी बना लो, डायरी लिखना चालू कर दो, ठीक बात है। ठीक जी। शिशिर जी, तो ये मनोज जी, करिए। जी जी, जी, ये बताइए मीटिंग शिशिर। रोज होती है ना मनोज जी? हाँ, रोजे, ऑलमोस्ट वीक में 3-4 दिन तो हम कर ही लेते हैं। हाँ, तो मैं रोज ज्वाइन करूंगा जब भी आप करेंगे। ओके।